स्टार्ट आप कोशिश करें सर्विसेज से लीजिए, काफी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन उससे ये है कि अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको उसमें लॉस बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसी वजह से 90% ई कॉमर्स करने वाले लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को अगर आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो प्राइवेट लेबल बिजनेस कहलाता है। वो रेडीमेड प्रोडक्ट को पकड़ लिया जाए और देन जस्ट आप उस पर अगर अपना लेबल लगा दें तो ये आपका व्हाइट लेबल बिजनेस कहलाएगा। उनकी प्रोडक्ट को चाहे अपनी वेबसाइट पे, चाहे अपने फेसबुक पेज पे, चाहे अपने व्हाट्सएप पे जस्ट अपना मार्जिन रख के सेल करते हैं। अगर आपको मार्केटिंग आती है, आपके पास कंटेंट क्रिएशन की स्किल है, आपके पास जो है वो डिफरेंट वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल है, तो आप अपनी स्किल को अपने कस्टमर को सेल करें। स्टार्ट करते हैं अगर आपको किसी चीज के हाउ नो नहीं है, इट्स मीन कि अभी आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि आपने इस बिजनेस को स्केल किस तरीके से करना है। आप डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस अप कीजिए, चाहे जो है वो आप वेब डेवलपमेंट पे फोकस अप कीजिए, चाहे जो है वो आप कंटेंट क्रिएशन पे फोकस अप कर सकते हैं। आपने जिस क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट के साथ प्ले करना है उसका बेनिफिट सिंपल आपको है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको जो है ना वो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। आजकल ऑनलाइन बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि कोई Amazon पे काम कर रहा है, कोई Shopify पे काम कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, लेकिन हमें स्टार्ट लेना नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम किस तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं। इवन अगर हमारे पास जीरो नॉलेज है, इवन अगर हमें किसी चीज के बारे में भी नहीं पता, तो हम यही चीजें डिस्कस करेंगे, हम स्टार्ट किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए, बिजनेस का वर्ड सुन के सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है कि हो सकता है हमें कोई इन्वेंट्री उठानी पड़े या वेयर हाउस मैनेज करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस कई तरह के होते हैं। आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी कर सकते हैं जिसको ई कॉमर्स कहा जाता है, और इवन के आप सर्विस बेस्ड बिजनेस भी कर सकते हैं जिसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो बिजनेस का स्टार्ट लेने से पहले सबसे पहले हम कुछ ई कॉमर्स के रेलिवेंट नजर डालते हैं और उसके बाद जो है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस पे भी नजर डालेंगे। देखिए, ई कॉमर्स में काफी ज्यादा मॉड्यूल जो है वो पाए जाते हैं जिसमें प्राइवेट लेबल भी है, व्हाइट लेबल भी है, और इवन लोग ड्रॉप शिपिंग को भी यूज करते हैं। तो प्राइवेट लेबल बिजनेस क्या है? जिसको आप खुद मैन्युफैक्चर करें और उस पर अगर आप अपनी ब्रांडिंग को यूटिलाइज करें, अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को अगर आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो प्राइवेट लेबल बिजनेस कहलाता है। तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। डेफिनेटली आपने प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चर करना है, डेफिनेटली आपने अपनी पैकेजिंग, आपने अपनी ब्रांडिंग से उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, सो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। व्हाइट लेबल क्या है? व्हाइट लेबल को अगर मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में बताऊं, वो रेडीमेड प्रोडक्ट को पकड़ लिया जाए और देन जस्ट आप उस पर अगर अपना लेबल लगा दें तो ये आपका व्हाइट लेबल बिजनेस कहलाएगा। और व्हाइट लेबल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करनी पड़ती, ना आपको किसी वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप किसी होलसेलर या किसी सप्लायर की प्रोडक्ट को, यानी थर्ड पार्टी को यूज करते हैं और उनकी प्रोडक्ट को चाहे अपनी वेबसाइट पे, चाहे अपने फेसबुक पेज पे, चाहे अपने व्हाट्सएप पे जस्ट अपना मार्जिन रख के सेल करते हैं। और देन अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो देन आप थर्ड पार्टी के थ्रू ही उसको डिस्पैच करवाते हैं। इसका ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। बहुत ज्यादा लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं लोकली, इंटरनेशनली, और इसका मेन फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप फिर भी उसको जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस पे। सो सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या? सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करनी पड़ती, आप जस्ट अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। अगर आपको मार्केटिंग आती है, आपके पास कंटेंट क्रिएशन की स्किल है, आपके पास जो है वो डिफरेंट वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल है, तो आप अपनी स्किल को अपने कस्टमर को सेल करें। अगर आप किसी क्लाइंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि मैं आपके लिए मार्केटिंग कर दूंगा और देन आप मुझे जो है ना वो इतना पर मंथ या इस लिहाज से पर प्रोजेक्ट जो है वो आप मुझे पे कर दीजिएगा, इसको आप सर्विसेज को सेल करना कहते हैं। हमारे लिए किस चीज को स्टार्ट करना बेहतर है? तो एक चीज को समझे, देखें, अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं, व्हाइट लेबल करते हैं या ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उसमें अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आपको किसी चीज के हाउ नो नहीं है, इट्स मीन कि अभी आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि आपने इस बिजनेस को स्केल किस तरीके से करना है, अपना जो है वो प्रोडक्ट को रेडी किस तरीके से करना है, प्राइसेस किस तरीके से मैनेज अप करनी है। इसका मेन आंसर ये है कि अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें सर्विस बेस्ड बिजनेस से स्टार्ट कीजिए। उसका फायदा ये है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट या वेयर हाउस की टेंशन नहीं है। आप जस्ट एक स्किल पे फोकस अप करें, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस अप कीजिए, चाहे जो है वो आप वेब डेवलपमेंट पे फोकस अप कीजिए, चाहे जो है वो आप कंटेंट क्रिएशन पे फोकस अप कर सकते हैं। आपने जिस क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट के साथ प्ले करना है उसका बेनिफिट सिंपल आपको है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको जो है ना वो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लाइंट कर रहा है। देन इसी एक्सपीरियंस को यूज करके आप फिर अपना प्राइवेट या वाइट या ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे। स्टार्ट किस तरीके से लें? स्टार्ट आप कोशिश करें सर्विसेज से लीजिए, क्योंकि प्राइवेट लेवल में, व्हाइट लेवल में बेशक आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, काफी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन उससे ये है कि अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं
कि आपको उसमें लॉस बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसी वजह से 90% ई कॉमर्स करने वाले लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। तो आपको रिकमेंड ये है कि आप सर्विस बेस्ड बिजनेस से ही स्टार्ट लीजिए।